नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चिराग। मैं आपको आज बताऊंगा कि बॉडी में कितनी सिस्टम होती है, कितनी स्पेशल सेंसेस होती है। तो हमारी ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग अलग सिस्टम है। ऊपर से शुरू करते हैं तो ये जो स्किन दिख रही है, चमड़ी और बाल दिख रहे हैं और नेल, नाखून, तो ये सब मिला के एक सिस्टम है, इंटेग्रोमेट्री सिस्टम, है ना। उसका काम क्या है आगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद है हमारा जो खाने का है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम खाना खाते हैं और वो पचता है, उसके अंदर से सब न्यूट्रिशन शरीर में जाता है और जो कचरा होता है वो स्टूल के रूप में बाहर निकल के चला जाता है। ठीक है। उसके बाद है नाक से सांस लेते हैं, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देते हैं। तो वो एक पूरी सिस्टम है, तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद है स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम, यानी हड्डियां यानी स्केलेटन और मसल यानी स्नायु। तो ये सब मिला के एक सिस्टम है स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम, जिसकी वजह से हम हाथ को रोटेट कर पाते हैं, यहाँ से वहाँ खाना यानी चीज़ें ट्रांसफ़र कर पाते हैं, पैरों से चल पाते हैं। उसके बाद एक और सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिससे कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट और सर्कुलेटरी वास्कुलर यानी नसों का, यानी खून लाना ले जाना और हार्ट का पंपिंग मेंटेन करना, तो वो पूरी सिस्टम जो है तो उसे कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसके बाद है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हम लोग जो पानी पीते हैं, शरीर में एसिड, बेस, इलेक्ट्रोलाइट सब जाता है खाने की तरफ से या फिर पानी की ओर से या जूस वगैरह की ओर से, और सारे सेल्स है यानी कि जो छोटे छोटे हमारे फंक्शन होते हैं वो होते इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह से, वो सब मेंटेन करके शरीर में सारा कचरा जमा होता है, तो वो पेशाब द्वारा, यूरिन द्वारा बाहर निकल जाता है। तो उसका एक पूरा सिस्टम है किडनी के साथ मिला के, तो उसको बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बच्चे जन्म होते हैं, नवनिर्माण होता है, तो उसमें मेल की पूरी अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल की भी अलग से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अलावा दो और सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो लेमन पब्लिक होते हैं जानते हैं, थायराइड हो गया है ना, तो थायराइड है, फिर सारी ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां, और उसमें से निकल रहे अंतस्राव, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पूरी एक सिस्टम दी गई है, तो उसे बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद एक और बड़ी सिस्टम है हीमोपोएटिक सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। हीमोपोएटिक सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम में यानी ब्लड बनना, ये तराक कण, श्वेत कण, लाल कण यानी WBC, RBC, है ना, और थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, ये सब बनता है। और लिम्फेटिक सिस्टम है जो लिम्फ ड्रेनेज और थोड़ा इन्फेक्शन कंट्रोल का भी काम करती है, कहीं भी सूजन आ जाती है, लसिका बोलते हैं हम हिंदी में इसको। और स्पेशल सेंसेस, स्पेशल सेंसेस क्या है, हम लोग आंखों से देखते हैं, है ना, वो एक स्पेशल सेंस है। कानों से सुनते भी हैं और कानों से बैलेंस भी होता है, वो भी एक स्पेशल सेंसेस है। जबान से हम लोग टेस्ट महसूस कर सकते हैं, तो क्या नमकीन है, क्या मीठा है, ये स्पेशल सेंसेस है। उसके बाद जनरल सेंस भी होता है, जैसे कि हमें पता चल जाता है कि भाई कुछ हो रहा है तो बाल अपने खड़े हो जाते हैं या फिर ठंड लग रही है, जनरल सेंसेस है। उसके बाद और एक सिस्टम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारे दिमाग से हमारे पैर तक पूरा जाल बिछा हुआ है, नीचे जलता है, कुछ टच होता है, कुछ चुभता है तो ऊपर तक मैसेज आ जाता है, तो वो पूरी सिस्टम है जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ऐसे ही सारे सिस्टम मिला के एक आदमी बन जाता है और उसके सारे एक दूसरे के फंक्शन मिला के हमारी बॉडी चलती है ना। इसकी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर चिराग, मैं एक होम्योपैथ हूँ, आपको ऐसे ही वीडियो देते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।